हम मौजूद हैं रांची यानी कि झारखंड की कैपिटल में अभी मौजूद हैं और हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। अब वो अपनी संस्कृति के हिसाब से जो भी उनकी संस्कृति है उसके हिसाब से देखो किस तरीके से ये यहाँ पे अपना त्योहार मना रहे हैं। ये काफी सारे एक पैनल के हिसाब से और काफी उसके हिसाब से ये देखो अपनी संस्कृति के हिसाब से ये मना रहे हैं इसको और पूरे देश को अपनी संस्कृति के हिसाब से अपने महोत्सव के हिसाब से वो संदेश देना चाहते हैं कि हम प्रकृति के पूजक हैं, आकृतिक पूजक नहीं, सरना है सनातन नहीं। और इन्होंने अपनी आवाज उठाई है कि हमारे आरक्षण पर गैर आदिवासियों का सेंधमारी नहीं चलेगी। और इस अधिकार के तो देखो किस तरीके से इन्होंने अपनी आवाज को उठाया है और बड़ा अच्छा लग रहा है झारखंड भूमिलैंड के। तो हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ संस्कृति भी अलग है, भाषा भी अलग है, लेकिन विचार हिंदुस्तानी ही है और वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ समाज के साथ जुड़ के रहना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के हक से खिलवाड़ किया जाए। वो आदिवासी बेशक जरूर है, लेकिन देखो किस तरीके का जज्बा इनके अंदर है। झारखंड में काला बाजारी शिक्षा का नहीं चलेगा। आज ही इस प्रोटेस्ट में ये समुदाय भी मिल गया है और कैसे इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया हुआ है। यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे तमाम आदिवासी लोग इकट्ठे हुए हैं और इसलिए इन्होंने पैनल के माध्यम से ये पैनल है नगरी जमीन इसके नाम पर लूटना बंद करो, विश्व आदिवासी दिवस। तो देखो किस तरीके से ये बच्चे ये यहाँ से एक बार ये भी देखो, इधर दिखाओ, ये संविधान संस्कृति के बारे में दिखाया गया है। और आदिवासी एकता जिंदाबाद, इन्होंने यानी कि सब एक हैं। और ये क्या संदेश है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनका मकसद है सिर्फ ईमानदारी और ये अपने हक को मांगने की कोशिश कर रहे हैं और अपना हक कोई नहीं छोड़ता। जब कोई नहीं छोड़ता तो फिर ये क्यों छोड़े। अब देखो ये बेचारे इतने जन सैलाब के साथ इकट्ठे हो रखे हैं और साथ में इधर प्रोटेस्ट भी है और इस प्रोटेस्ट को ये भी यानी कि सपोर्ट करते हैं। ये सार्थक आंदोलन को हम लोग पूर्ण सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो आप लोग अपने स्थान ग्रहण करें और वीर तिलका मांझी ग्रहण करते हैं, जगह पे बैठने का काम करें। अभी देखो मिलवाता हूँ किसी से। ये क्या चल रहा है? ये विश्व आदिवासी दिवस चल रहा है झारखंड का, पूरे भारत में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। अच्छा, तो क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है लक्ष्मण उरांव। अच्छा, ये जो दिवस चल रहा है तो इसको ये आज ही मनाया जाता है मतलब या ये इसका कोई दिन है? नहीं, ये आज ही के दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन जी, 9 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, तो इसमें जो जिस तरीके से संदेश दिया जा रहा है देश को, किस तरीके से कुछ बताएंगे देश को? देश को संदेश दिया जाता है इस माध्यम से कि हमारा आदिवासी मूल्यवासी बचे रहे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में बचा रहे। और भारत का मूल्यवासियों को जल जंगल जमीन बचा रहे। केंद्र सरकार इसमें हमारा जल जंगल जमीन हटाने या बारी को देने का कोशिश नहीं करे। गृह मंत्री अमित शाह आदिवासियों को जल जंगल जमीन लूटने का काम नहीं करे। भारत के राष्ट्रपति बनते हुए भी हम आदिवासियों को जल जंगल जमीन लूटा गया, क्यों किया गया? नरेंद्र मोदी 5 फरवरी से भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। कांग्रेस का शासनकाल में भी भारत का राष्ट्रपति बनाया 70 साल में, कभी आदिवासियों का जल जंगल जमीन लूटा गया। 70 साल के बाद हमारा जल जंगल जमीन लूटा गया, क्यों लूटा गया? ये हमारा भारत का प्रधानमंत्री जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे कि आदिवासियों को जल जंगल क्यों लूटा जा रहा, क्यों? इसीलिए भारत का राष्ट्रपति बैठाया गया था क्या कि भारत का मूल्यवासियों जल जंगल जमीन लूटा रहे। आदिवासियों को नक्सल के नाम में मारा गया, क्यों मारा गया? आरएसएस खुद भारत का आतंकवादी संगठन है, आदिवासी भारत का आतंकवादी संगठन नहीं है। भारत अपने जल जंगल जमीन के लिए, आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाता है। जल जंगल जमीन उठा रहा हमारा अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य है। भारत का हम
भारत को हम 30% खनिज संपदा देते हैं, उसके बाद भी मेरा भारत का, मेरा झारखंड का निवासी भूखा है, प्यासा है। यहाँ से बड़े दूर दूर जाते हैं काम करने के लिए। क्यों जाते हैं? ये राज हमारा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के चलते हमारा देश को बर्बाद किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों से भारत के आदिवासियों को जल जगह जमीन छीना किया, ये उनका जमीन का संरक्षण नहीं किया। जय जवाहर, जय मूल्यवासी, जय बीज दिवस। बिल्कुल। तो देखा कि किस तरीके से रोष है भाई साहब के अंदर, क्या उन्होंने कैसे अच्छे से बताया कि सबसे ज्यादा खनिज संपदा यहाँ पे, सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी उनका हक को मारा जाता है, उनके हक के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्या वजह है? क्या इसमें सारी खामियाबी इन्हीं के अंदर है या कहीं ना कहीं सरकार के अंदर है? तो जवाब देना होगा सरकार को, इन्हीं के द्वारा। और ये अगर उनके साथ नाइंसाफी करते रहे, यानी कि सरकार इनके साथ नाइंसाफी करती रही, तो ये प्रोटेस्ट और ये जन जागृति हमेशा चलती रहेगी।